हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि बजट वाले चैप्टर के ऊपर है फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक. ओके, एंड देयर आर हाई चांसेस दैट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. और ये क्वेश्चन टोटल है 5 नंबर का. इसमें सबसे पहले क्या दिया है, एक डेटा दिया है गवर्नमेंट बजट का. उससे वी हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू डेफिसिट, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर अगर निकाल लिए तो. और दूसरा है प्राइमरी डेफिसिट, 3 नंबर. आइए क्वेश्चन को देखें. सी आइटम्स इसमें क्या क्या दिया गया है: टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बोरोइंग्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, इससे सबसे पहले हम लोग को निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट. और रेवेन्यू डेफिसिट का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का. फॉर्मूला आपके ऊपर आ चुका है. इफ यू हैव नॉट नोटेड इट डाउन, प्लीज नोट इट. देन स्टेप 2 में हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है क्या ये दिया गया है. तो आप 5th नंबर पॉइंट में दे सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है. उसके बाद अगर हम देखें तो क्या रेवेन्यू रिसीट्स दिया गया है क्या, जिसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, डिडक्ट करना है. तो जी ये नहीं दिया गया है. तो इसके लिए रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर का बाइफर्केशन होता है टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. मतलब टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को जब हम ऐड करते हैं तब हमें रेवेन्यू रिसीट्स मिलता है. तो सिंपली इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और पहले वाले जो फॉर्मूला है स्टेप 1 का उसमें उसको इंसर्ट कर देंगे. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो 80 है हमें दिख रहा है 5th नंबर आइटम में. उसके बाद माइनस करना है हम लोग को रेवेन्यू रिसीट्स. अब रेवेन्यू रिसीट्स तो है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स रेवेन्यू जो नंबर 1 पे है और सेकंड पे जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो सॉरी 3rd नंबर पे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसको ऐड कर देंगे. तो 57 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹23 करोड़. यही मेरा रेवेन्यू डेफिसिट है. अगर आप इतना निकाल देते हो तो 2 नंबर मिल गए. अब स्टेप 4, अब हम लोग को निकालना है प्राइमरी डेफिसिट. ओके, सो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो हम लोग फिर से 2 हेड को देखेंगे क्या ये दिया गया है. तो इंटरेस्ट पेमेंट नीचे हमको दिख रहा है 6th नंबर पॉइंट में, इट इज 20 करोड़. लेकिन क्या फिस्कल डेफिसिट दिया है क्या, तो फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसे हमको निकालना पड़ेगा. अब यही इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है एक. ठीक है, वैसे तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. और टोटल रिसीट्स से हम लोग क्या करते हैं, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं. ठीक है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर भी हमको यहाँ नहीं दिख रहा है, टोटल रिसीट्स भी हमको यहाँ नहीं दिख रहा है. क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर हो चाहे टोटल रिसीट्स हो, उसके लिए रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही नेचर का हमको चाहिए होता है. तो यहाँ कैपिटल रिसीप्ट्स है. लेकिन अगर आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर को, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो दिया ही नहीं है. तो यहाँ पर हम लोग का इंफॉर्मेशन जो है आधा अधूरा है. तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट एक केस होता है. ठीक है, देखिए, इफ ओनली बोरोइंग्स आर गिवन एंड नो अदर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड देन बाय डिफॉल्ट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग. ठीक है, तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा 32 करोड़, जो कि मेरे 4th नंबर वाला पॉइंट है. इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. अगर आप इसको अगर अकाउंट्स के साथ लिंक करोगे, अगर इसको अकाउंट के साथ लिंक करोगे तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है अकाउंट्स में स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, तो हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता था उसको हम लोग 6% मान लेते थे बाय डिफॉल्ट. तो इसमें भी ये बाय डिफॉल्ट वाला केस है और बहुत कम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं जब सम्स वगैरह बनाते हैं. तो इसको आप ध्यान रखेंगे तभी ये बनेगा. देन सिंपल सा हमको फाइनल स्टेप में क्या कर देना है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू 32, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमने मान लिया 32 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 20. तो प्राइमरी डेफिसिट आ गया मेरा 12 करोड़. तो उम्मीद है ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा. ऐसे ही कंटेंट मैं और लाता रहूँगा. तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.